जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा को समझेंगे और पोषण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, आज इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पोषण का जो सामान्य अर्थ होता है वो भोजन से है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं नॉर्मली कि भोजन का अंतर्ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। ये तो छोटी छोटी परिभाषाओं से आप बता सकते हैं लोगों को। अगर जैसे नॉर्मली बताना है किसी को कि पोषण का अर्थ क्या होता है, तो पोषण का सामान्य जो अर्थ होता है वो भोजन से है, या फिर आप कह सकते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण, अर्थात भोजन को अंदर ग्रहण करना भी पोषण है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो हम नॉर्मली वहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो थोड़ा सा और डिटेल में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों के मरम्मत व सुरक्षा का जो कार्य करना होता है वही हमारा पोषण कहलाता है। तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप इसको भी लिख सकते हैं, और अच्छी तरीके से सजा के लिखना चाहते हैं तो आप नीचे वाले भी पॉइंट को लिख सकते हैं। यानी जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों के मरम्मत व सुरक्षा का कार्य करना पोषण कहलाता है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये बात पोषण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं कि पोषण हमारे दैनिक जीवन में क्यों आवश्यक है, यानी क्या ऐसे प्रॉफिट है जो हमारे जीवन में पोषण ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर, पोषण या भोजन की आवश्यकता क्या है। तो पहला पॉइंट है कि ऊर्जा की आपूर्ति करना, अर्थात जब हम लोग काम करते तो आप महसूस खुद ही करते होंगे, जब आप ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो शरीर में थकान आती है और शरीर में सुस्तीपन हो जाता है, तो हम लोग आगे का कार्य नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए भोजन करते हैं, तब जाके हमारे अंदर एनर्जी आती है, फिर हम लोग कार्य करने के लिए एबल हो जाते हैं। तो जो आपने कार्य किया उसके दौरान जो एनर्जी आपकी कम हुई, अर्थात एनर्जी में जो लॉसेस हुआ, तो उसको पूर्ण करने के लिए पोषण इम्पॉर्टेंट है। तो ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है शरीर की वृद्धि। तो शरीर की वृद्धि में भी पोषण का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर आप देखते होंगे कुछ ऐसे बच्चों को आप देखते होंगे जो खाना बहुत कम खाते हैं, तो होता क्या है कि उनके शरीर में ग्रोथ नहीं होता है, अर्थात वो दुबले बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी हाइट नहीं होती है। तो शरीर में वृद्धि नहीं शरीर में वृद्धि का मतलब ये है कि उनके अंदर मोटापा नहीं आएगा। वो मतलब मोटापा का मतलब ये है कि उनके अंदर ताकत नहीं होगी, वो बहुत दुबलेपन का शिकार रहेंगे और उनके हाइट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये सभी कमियाँ पोषण ना करने से होता है। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट समझ सकते हैं कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत में। तो आप देखते होंगे जब मान लीजिए कहीं से हमें चोट लगती है, तो अगर हम लोग ठीक तरह से खान पान पे विशेष ध्यान नहीं देते तो जख्म जो होते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं। तो अगर हम लोग जैसे दवा खाते, दवा के साथ साथ अगर हम लोग खाने यानी पोषण को भी अच्छी तरीके से लें, जो लाभदायक तत्व हैं जैसे फल फ्रूट हैं उनको हम लोग ग्रहण करें, तो होता क्या है कि जल्दी से जो हमारे जख्म होते हैं वो जल्दी से भर जाते हैं। तो शरीर में जो टूट फूट होती है या फिर चोट जो लग जाती है उसकी मरम्मत करने के लिए भी हम लोग के लिए पोषण इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पोषण क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो रोगों से रक्षा के लिए पोषण इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो आए दिन हम लोग किसी न किसी बीमारी के शिकार बने रहेंगे। आए दिन सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी की समस्या हमारे पास रहेगी। तो भोजन क्या होता है, ये रोगों से लड़ने में भी हमें ताकत देता है, क्योंकि उसमें बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं जो रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खान पान पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो आए दिन वो हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं कि आप दवा से ज़्यादा खान पान पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर खान पान पे ध्यान देंगे तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होगा, तो ये नॉर्मल बीमारियाँ आपके पास नहीं आएगी। तो रोगों से रक्षा, अर्थात रोगों से लड़ने के लिए भी हमें भोजन क्या करता है, सुरक्षा देता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज मैंने बताने का प्रयास किया कि पोषण क्या चीज़ है और पोषण हमारे दैनिक जीवन में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह दोस्तों मिलेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।